Hello everyone, today we are going to discuss the expenditure method. नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम इस वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये जो आपके एक्सपेंडिचर हैं इन्हीं के ही बेसिस पर जो है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। और हमारी जो इकोनॉमी में है 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज बिजनेस सेक्टर, थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स जो एक बिजनेस जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी के अलावा बाहर की कंट्रीज के साथ बिजनेस करता है, दैट इज कॉल्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इन्हीं ही चारों सेक्टर्स के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हीं को ही एडअप करके हम किस पे पहुंच जाते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हम किस पे पहुंचते हैं, जीडीपी एमपी पर, इन 4 सेक्टर्स के एक्सपेंसेस को ऐड करके। ठीक है, तो अब देखिए, तो सबसे पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो इसमें फर्स्ट नंबर पे एक्सपेंडिचर ऐड करके जो वैल्यू आती है दैट इज जीडीपी एमपी। अब ये जीडीपी एमपी किन 4 चीज़ों का सम है जो अभी हमने ऊपर 4 टाइप के एक्सपेंडिचर जो हैं वो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन मीन्स जो भी कोई फाइनल कंज्यूम करने के लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं, खरीदते हैं सामान जो हम आगे रीसेल करने के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किन किन थिंग्स के ऊपर हो सकता है, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं, ये जो लंबे टाइम तक चल सकती हैं, दैट इज ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जो जल्दी यूज करके खत्म हो जाती हैं, और सर्विसेज। इन चीज़ों के ऊपर जो हम हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करते हैं डे टू डे में फाइनली कंज्यूम करने के लिए, नॉट फॉर फर्दर प्रोडक्शन और नॉट फॉर रीसेलिंग, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये आपको पूरा इकट्ठा ही टोटल दिया हो सकता है और सेपरेटली क्वेश्चन के अंदर, और इन तीनों की सेपरेटली भी आपको अमाउंट दी हुई हो सकती है, तो आप इन तीनों को ऐड करके इसके ऊपर पहुंच सकते हैं। सेकेंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ही आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं, उतना ही कंट्री की जो है कैपिटल फॉर्म होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसका नाम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी है। अब जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो 2 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड, अगर आप इसको कैपिटल फॉर्मेशन की फॉर्म में कहेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और अगर आप खाली इन्वेस्टमेंट कहेंगे तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एंड सेकेंड इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मीन्स ओपनिंग स्टॉक कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उनके अंदर कितना चेंज आया, कितना बचा, और इसी को ही हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मीन्स खाली एक्सपोर्ट्स मीन्स एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट सेपरेटली, बट नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को आप किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, और इंपोर्ट को आप किससे डिनोट करते हैं, एम से। ठीक है, तो ये जो चारों टाइप के एक्सपेंडिचर्स थे, जब आप इनको ऐड कर देते हैं तो आप फाइनली किस पे पहुंच जाते हैं, जीडीपी एमपी पर। जो अभी हमने फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को डिस्कस किया, ठीक है, जो इसको आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो कौन कौन कर सकता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, बिजनेस कर सकते हैं, हाउस होल्ड कर सकते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स जो आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर जो आपके 3-4 ईयर से ज़्यादा तक आप यूज़ करेंगे उसका और उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने को आप क्या कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस कर सकते हैं, हाउस होल्ड कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर, गवर्नमेंट कर सकती है फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट किस तरह से फिक्स एक्सपेंस करती है, ब्रिजेस बनवाकर, रोड्स बनवाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी काम करके। तो इन तीनों का ही सम अप जो होता है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर होता है। वैसे आपको क्वेश्चन के अंदर जो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दिया होता है, बट कभी कभी ये सेपरेटली 3 हेडिंग्स दी हो तो आपको इन तीनों को ऐड करके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो पीछे का कंसेप्ट हमने भी किया उसमें हम जीडीपी एमपी तक पहुंच चुके थे। जीडीपी एमपी हम चारों टाइप के एक्सपेंडिचर को जब ऐड कर देते हैं तो हम किससे पहुंच जाते हैं,
GDP-MP पर, ठीक है। GDP-MP पे पहुंचने के बाद हमें अल्टीमेटली किस पे जाना होता है हमेशा, NNP-FC पर, ठीक है। तो जो एग्रीगेट्स के रूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वही वाले ही यहाँ पर फिर से अप्लाई किए जाएंगे। सबसे पहले हमें GDP-MP से NDP-MP पे अगर जाना है फ्रॉम G to N, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट, ये सारा डिटेल में मैं लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगेन NDP-MP से अब हमें MP से FC पे जाने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को उसमें से डिडक्ट कर देंगे। फिर NDP-FC से NNP-FC पे जाने के लिए फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर NFIA को उसमें ऐड कर देंगे, तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, NNP-FC पर। हमें अल्टीमेटली हमेशा NNP-FC ही फाइंड आउट करना होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर क्वेश्चन में आपको कुछ और स्पेशली मेंशन है कि आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है, देन आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप जो है क्वेश्चन को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं ये GDP-MP से NNP-FC तक जाने का प्रोसेस, तो आप लास्ट वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।